हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में और हमारे इस चैनल पर आप सबका। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही लेटेस्ट ब्लाउज के बारे में जो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे अनन्या पांडे ने पहना हुआ है। बहुत ही स्टाइलिश ब्लाउज है। मेरे पास बहुत सारी डिमांड आ रही थी बच्चों की कि मैम ये वाला ब्लाउज सिखाइए, तो इसलिए मैं आज इसकी वीडियो बना रही हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ब्लाउज है। अगर आप इसमें ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ब्लाउज के दो पीस हैं। इसमें पहले एक अंदर ट्यूब ब्लाउज बना हुआ है और उसके ऊपर एक जैकेट स्टाइल में, कोटी स्टाइल में दूसरा पीस बना हुआ है। तो ये दोनों ब्लाउज को अटैच करके ये ब्लाउज बनता है। तो एक एक स्टेप समझाऊंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। हमारा फुल शोल्डर है 14 इंच, बस्ट है हमारा 34 इंच, ब्लाउज की लेंथ हम लेने वाले हैं 15 इंच और वेस्ट हमारा है 28 इंच। कटिंग करने से पहले कुछ चीजें आपको समझा देती हूँ। ये जो ब्लाउज है इसका फ्रंट पार्ट जो आपको दिख रहा है, देखिए ये फ्रंट पार्ट जो है इसका ट्यूब शेप में कटा हुआ है। तो जो सामने का हिस्सा है वो पहले हम ट्यूब ब्लाउज की कटिंग करेंगे, उसके बाद ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये कॉलर वाला इसको कटिंग करेंगे। और जो बैक का पार्ट आप देख रहे हैं, बैक का पार्ट में ये देखो पूरा बैक का पार्ट एक बार में कटिंग हुआ है। तो बैक में कोई जोड़ नहीं है। बैक का पल्ला ऑल्टरनेट स्टाइल में वन पीस में कटिंग हुई है और कॉलर लगा हुआ और बैक से ओपनिंग है ब्लाउज की, मतलब हुकाई जो इसमें बैक में आ रही है। फ्रंट में तो सबसे पहले हम ये ट्यूब वाले ब्लाउज की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर हम इसको कॉलर वाले की हिस्से की कटिंग करेंगे। ये जो ब्लाउज जो है ये हॉल्टर नेक स्टाइल में बना हुआ है शोल्डर से। तो चलिए इसकी जब कटिंग करूंगी, ड्राफ्टिंग करूंगी तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। आर्महोल हम रखेंगे 7 इंच, एपेक्स रखेंगे 10.5 पे। ब्लाउज की लेंथ आप 14 भी बना सकते हैं, 15 भी बना सकते हैं। मैं इसमें 15 बना रही हूँ तो 16 पे निशान लगाएंगे। सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर आपका 7 इंच है और ये ब्लाउज स्लीवलेस है और हॉल्टर नेक है। तो जो फ्रंट क्रॉस रखेंगे वो आपका फुल शोल्डर आपका 14 इंच है, उसका हाफ हमने 7 इंच रखा है। और इसके बाद जो फ्रंट क्रॉस है 7, जितना भी आप शोल्डर रखेंगे उससे हाफ इंच कम करेंगे तो 6.5 पे हम इसका निकालेंगे फ्रंट क्रॉस। अब हम आते हैं अपने चेस्ट पे। चेस्ट हमारा है, फुल बस्ट हमारा 34 है। जब हम ट्यूब ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो इसमें हम कोई भी लूजिंग नहीं लेंगे चेस्ट में। तो अभी पहले मैं ट्यूब ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ। तो चेस्ट हमारा 34 है, तो उसमें हम इसको 1/4 करेंगे तो 8.5 हो जाएगा। और कमर हमारी 28 है तो उसका 1/4 करेंगे 7 और इसमें हम डालेंगे 2 इंच की प्लेट और इसको निशान लगा देंगे। अब हम आते हैं अपने एपेक्स पे। फुल बस्ट हमारा 34 है तो 34 में 1 इंच ऐड करेंगे 35 हो जाएगा और उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 हो जाएगा। ये एपेक्स निकालने का फॉर्मूला है। 3.5 पे निशान लगाएंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और इस लाइन को सीधा लेके आएंगे और अब यहाँ से हमने 2 इंच की प्लेट डाली है तो 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको मिला देंगे। अब हमें प्रिंसेस कट का पैटर्न बनाना है तो उसका पैटर्न बनाने का एक फॉर्मूला है जो मैं रेगुलर वीडियो में बताती रहती हूँ, एक बार फिर से बता रही हूँ। ये जो लाइन है इसका हाफ करेंगे और फिर हाफ करेंगे और इसका भी हाफ करेंगे। अब हमारे पास 3 पॉइंट मिल गए हैं तो नीचे से शुरू करेंगे। तो जो पहला पॉइंट नीचे आएगा उस पे 0.5 मतलब हाफ इंच बाहर की तरफ जाएंगे। इस दूसरे पॉइंट पे 0.25 बाहर जाएंगे और तीसरे लाइन पे 0.25 अंदर जाएंगे और इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ये हमारा प्रिंसेस कट पैटर्न का नीचे से बन गया हिस्सा। अब हम आते ऊपर पे। तो ऊपर आएंगे तो यहाँ से हाफ इंच ऊपर आएंगे और शोल्डर पे आएंगे हम 3 इंच मेजर करेंगे। ये 3 इंच इसलिए मेजर कर रहे हैं क्योंकि हमें गले की गहराई मेजर करनी है। यहाँ से गले की गहराई आप 7.5 इंच से ले सकते हैं, मैंने 8 इंच ली है और इस पॉइंट को मिला देंगे। अब यहाँ से आपको शेप बनाना है गले का। हल्का सा उठाएंगे, बहुत हल्का सा, और ये शेप बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने कोई लूजिंग नहीं दी है
क्योंकि आपका अमूमन जो होता है अपर बस्ट और फुल बस्ट में थोड़ा सा फर्क होता है। बहुत ज्यादा फर्क होगा तो आपको वो गैप उसके हिसाब से भरना पड़ेगा। मैं जो बना रही हूँ 1 इंच का फर्क है। अब जैसे हम ये ट्यूब ब्लाउज कट कर देते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे झोल आ जाता है गले में, तो उस झोल को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे डालेंगे प्लेट। तो प्लेट में डाल रही हूँ 1 इंच की, 1/2 इंच उधर और 1/2 इंच इधर हमने निशान लगाया है। और ये जो प्लेट पड़ेगी ये इस तरह से पड़ेगी। सीधे स्केल से आपको प्लेट नहीं डालनी है, हल्का सा शेप देना है इस प्लेट में। ये ऊपर की प्लेट का निशान हो गया। अब आप जो स्क्रीन पे आप इमेज देख रहे हैं, ये अंदर का ट्यूब वाला ब्लाउज की ये ड्राफ्टिंग हो गई है। अब मैं इसी में आपको कॉलर वाले पार्ट की ड्राफ्टिंग बता रही हूँ। कटिंग उसकी बाद में अलग से करेंगे, क्योंकि हमें बैक पार्ट भी कट करना है, तो पहले फ्रंट पार्ट में हम ड्राफ्टिंग करेंगे। जिनके लिए मैं बना रही हूँ, ये कॉलर बिल्कुल फिक्स कॉलर है, आपको लूज कॉलर नहीं चाहिए इसमें, तो बिल्कुल नाप के आप कॉलर बनाएंगे। तो 2.5 इंच का मैंने बॉक्स बनाया कॉलर के लिए। 2.5 इंच यहाँ से लिया है, 2.5 इंच और 2.5 इंच यहाँ से लिया है। और अब इस कॉलर के लिए बॉक्स बनाएंगे। ये ब्लाउज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको बहुत ध्यान से और पेशेंस से देखते रहना है। ये हमारा कॉलर का बन गया है। अब यहाँ से हम शोल्डर डाउन करेंगे। तो शोल्डर हमें कितना डाउन करना है, 1 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे यहाँ से। और ये हमारा शोल्डर डाउन हो गया। अब आप स्क्रीन पे इमेज को ध्यान से देखिए, तो अब आपको ये समझ में आएगा। तो जो शोल्डर है उसमें वो हॉल्टर नेक स्टाइल में बना हुआ है। तो गला बनाने के बाद जो भी शोल्डर हमारे पास बच रहा है उसका हाफ करेंगे। ये हाफ का निशान लगाया हमने, यहाँ से इसको मिलाएंगे चेस्ट से इसको, और यहाँ से ये हो गया। अब ये देखिए आपका फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब इसमें आपको जैकेट का बनाना है निशान। तो जैकेट का निशान बनाने से पहले आप यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे एक बार फिर से देखिएगा, और यहाँ पे आपको गैप है, यहाँ पे डोरी लगी है, थोड़ा सा हम यहाँ से कट लगाएंगे और इसको निशान को नीचे तक लेके जाएंगे। अब ये फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है हमारे। हमें इसमें कट करना ट्यूब ब्लाउज, ये वाला कटिंग हम बाद में करेंगे, लेकिन हमें पहले बैक का पल्ला भी कट करना है। तो बैक का पल्ला कट करने के लिए पहले हम इस पूरे आउटर की कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले आपको नीचे ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये वाला हिस्से को यहाँ से हल्का सा शेप देना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अभी हमें ये कटिंग करना है, लेकिन उससे पहले हम इसी पल्ले को रख करके बैक के पार्ट की पहले कटिंग कर लेंगे, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। बैक के पल्ले में हुक आई बनी हुई है, तो पहले हम सबसे पहले यहाँ पे 1/2 इंच का निशान लगाएंगे हुक आई के लिए इस पे। और सबसे पहले यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। यहाँ से 1 इंच पे एक और शोल्डर का निशान लगाएंगे, और यहाँ पे इसको रख देंगे। क्योंकि ये कॉलर वाला ब्लाउज है, तो पीछे का पल्ला हमने 1 इंच बढ़ा दिया है, और इसको बिल्कुल एज इट इज कट निशान लगाएंगे। निशान को ऊपर तक लेके आएंगे, और अब इसको बिल्कुल एज इट इज कट कर देंगे। ये कट करके निकाल दूंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हॉल्टर नेक जो ब्लाउज होता है उसमें आगे और पीछे का जो आर्म होल होता है बिल्कुल एक जैसा होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। अब देखिए पीछे का जो हिस्सा उठाया था ये वाला, इसमें हम पहले बनाएंगे गले का निशान और उसको कट करेंगे। इसको सामने वाले पल्ले को हटा देंगे, और पीछे के पल्ले में हम दोबारा से प्लेट डालेंगे। जो है हमने आगे के पल्ले में 2 इंच की प्लेट डाली है, पीछे के पल्ले में इतनी प्लेट डालने की जरूरत नहीं है। पीछे के पल्ले में 1 इंच की प्लेट डालेंगे। तो दोबारा से मेजरमेंट करेंगे, कमर हमारी 28, तो 7 और 1 इंच की प्लेट, और इसको निशान लगा देंगे। यहाँ से एक बार और इसको मिलाएंगे, इसको यहाँ से। अब जितना भी आपका एक्स्ट्रा आ रहा है उसको काट के निकालेंगे। और अब पीछे के पल्ले में डालेंगे प्लेट। पीछे के पल्ले में 4 इंच की प्लेट डालते हैं, और लंबाई में 4 इंच की और चौड़ाई में 1 इंच की, तो 1/2 इंच उधर और 1/2 इंच इधर। आपका पीछे का पल्ला कट गया है। अब इस वाले पल्ले को काटने के लिए
अब हमें पहले ये वाला पल्ला काटना है, जो ये ऊपर वाला, उसके बाद मैं ट्यूब ब्लाउज को अलग करूंगी। इसके लिए ये इसको हम इस पे रखेंगे एकदम एज इट इज, और आउटर पार्ट को कट करके यहाँ तक, जहां तक हमारी जैकेट आ रही है। और यहाँ से पहले पकड़ेंगे, और इसको हटा देंगे। बाद पहले इसको सीधा कट कर लेंगे यहाँ से, और अब इस पे दोबारा से निशान बनाएंगे। ये देखिए, इसको आप रखेंगे, यहाँ से निशान उठाएंगे इस पे यहाँ से यहाँ तक हमको बनाना है, और इसको कट कर देंगे। अब ये हमारा जैकेट का पार्ट रेडी हो गया है। अब हम इसको हटाएंगे। अब हमें इस ट्यूब वाले पार्ट को कट करना है। तो ट्यूब वाले पार्ट को कट करने के लिए पहले इसको ऐसे करेंगे, ये जो स्क्रीन पे आप इमेज देख रहे हैं, ये इसका फ्रंट पार्ट है और ये इसका बैक पार्ट है। अब बैक पार्ट को इस तरह से जोड़ेंगे। ये आपका कॉलर है, ये आपका कॉलर का साइज है, आप इसको कॉलर कटिंग करके बनाइए। और इसमें कोशिश करेंगे कि इसमें 2 इंच का कॉलर की चौड़ाई जो रखेंगे हम 2 इंच रखेंगे। थोड़ा सा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड ब्लाउज था, तो अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी मन में कोई डाउट रह गया हो तो मुझसे कॉमेंट में जरूर बताइए। किसी और ब्लाउज के बारे में जानना चाहते हैं तो भी बताइए मुझे। और जल्दी ही अंगिया ब्लाउज की फुल डिटेल में एक लाइव वर्कशॉप लेकर के आ रहे हैं। अगर आप हमारी इस लाइव वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मैसेज करिए, आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।